बात सच और झूठ की नहीं है, बात हमारी साख की है जो इस केस में दांव पर लगी। मेरी साख तो बची ही नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें अंदाजा है सखावत को सजा होने की सूरत में मोमना पर क्या गुजरेगी? हमें अब उनसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तुम्हारी दोस्त है। थी, अब नहीं है। रिश्ते इतनी जल्दी बदल जाते हैं? तुम इस केस से विथड्रॉ करना चाहते हो? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी इस खामोशी को किसके फेवर में समझूं? तुम्हें इस केस से फर्क पड़ता है या नहीं? हाँ पड़ता है। मेरे शौहर पे कातिलाना हमला हुआ है, मेरी शादी खराब हुई। शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट स्पेंड करते हैं, और मैंने वो सारे बेस्ट मोमेंट्स अस्पताल के बेंच पे गुजारे। मेरे डैड इतने इनसिक्योर हो गए कि उन्होंने मुझे रुखसत नहीं किया, अपनी नजरों के सामने अपने घर पे रखा हुआ। मेरी फैमिली हंसना भूल गई है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। देखो बाकर, मैं ये नहीं कह रही कि हम किसी के साथ नाजायज करें, वैसे भी हम एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं। हम अपना केस लड़ते हैं और मोमना और सखावत को अपना केस लड़ने दें। बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो। जी आंटी। हाँ बाकर पास ही है, मैं बात करवाती हूँ आपकी। तुम्हारी मम्मा का फोन। हेलो। बाकर बेटा, तुमसे एक और गुजारिश थी। अदालत में कोई ऐसा बयान मत देना जो हमारे और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए बदनामी का बाइस बने। बाकर बेटा, सुन रहे हो ना? बाक क्या हुआ? क्या कह रहा है वो? कोई जवाब नहीं दे रहा और बस हंसे जा रहा है। फोन बंद कर दी। हंसे जा रहा है? आइए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। योर ऑनर, ये केस अपनी नौइयत का मुनफरिद और मुख्तलिफ केस है, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है।
कटहरे में खड़ा मुलजिम सखावत मेरे मुवक्किल बाकर की शादी में घुस जाता है और उसके पेट में पिस्तौल से 3 गोलियां मारकर फरार हो जाता है। 3 गोलियों का मतलब उसको कत्ल करके फरार हो जाता है। लेकिन ये एक मौजज़ा है, खुदा की मेहरबानी बाकर पर और उसकी फैमिली पर, जो बाकर आज मौत को शिकस्त देकर इस अदालत में इंसाफ के लिए है। मुलजिम सखावत मजीद रूपोशी के लिए अंदरूने सिंध भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस उसे बस में से पकड़ लेती। बाकर की फैमिली के अलावा इस अदालत में चश्मदीद गवाह बहुत ज्यादा है। उनमें से मैं बेग साहब और बुरहान साहब को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जी सर, ये वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ था और इस शख्स ने बाकर साहब को बड़ी बेदर्दी से मारा था। दूसरे गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। साहब, मेरा नाम बुरहान है। दुश्मनी अपनी जगह, पर इंसान को अपनी चार दीवारी की भी पासदारी करनी चाहिए। अगर उसकी अपनी भी कोई फैमिली है तो। जज साहब, किसी शख्स ने बाकर को मेरी आंखों के सामने गोली मारी है। योर ऑनर, केस बिल्कुल वाज़ेह है। अब मजीद गवाहान की और जरा की ज़रूरत नहीं है। मुलजिम सखावत मुजरिम है और मेरे मुवक्किल बाकर को इस अदालत से इंसाफ चाहिए। है जीरा की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी महारत से सारा इल्जाम मेरे मुवक्किल के सर थोप दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुवक्किल एक शरीफ दुकानदार है, उसने तो कभी हथियार की शक्ल तक नहीं देखी। भला भरी शादी में वो जाकर किसी पर फायर करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आपके एक शरीफ मुवक्किल के खिलाफ गवाहान से अदालत भरी पड़ी। गवाह तो खरीदे भी जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ गवाहान की किरदार कुशी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। मुजरिम या मासूम होने का फैसला सबूतों की बुनियाद पर होता है। अगर इनके गवाहान मुअज़्ज़िज़ हैं तो मेरे मुवक्किल के भी माथे पर कातिल नहीं लिखा हुआ। आपका मुवक्किल अंदरूने सिर फरार होते हुए पकड़ा गया है। हथियार उसने छुपाया होगा। कमाल है, इस केस के मुताबिक मेरा मुवक्किल दूसरे दिन ही पकड़ा गया। वो तो बस में सवार होकर कहीं जा रहा था। अगर वो मुजरिम होता तो अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई हथियार रखता। उसे खतरा होता तो पुलिस से पहले ही भाग जाता। अगर ये कातिल होता तो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ ना आता। आपके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर ने 3 गोलियां पेट से निकाली हैं वो झूठ है और मेडिकल सर्टिफिकेट झूठ है? डॉक्टर्स ने ये तो नहीं कहा कि गोलियां चलाने वाला मेरा मुवक्किल था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को किसी और के जुर्म में फंसाया जा रहा है। गवाहान तक खरीदे जा रहे हैं। कोई मास्टरमाइंड है जो ये सब स्क्रिप्ट लिख रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिस वक्त बाकर पर गोलियां चली मेरा मुवक्किल दुकान में था। अदालती कार्रवाई लंच ब्रेक तक मुलतवी की जाती है। बाकी तफसील लंच ब्रेक के बाद सुनी जाएगी। आपने इस केस की बिल्कुल तैयारी नहीं की। मैंने भरपूर तैयारी की है। एक बात खाक तैयारी की है। दलाल देते हुए जबान खुश्क हो गई थी आपकी। साहब, उनका वकील खाम खा बातों को उलझा रहा है। तो क्या आप उन बातों को सुलझा नहीं सकते थे? कोशिश तो कर रहा हूँ इकबाल साहब। गलती हो गई जो ये केस मैंने आपके सुपुर्द किया। ये केस आपके बस की बात नहीं है। बस साहब, आप तो टेंशन ले रहे हैं। आपका केस बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी दलील कमजोर क्यों है? बाजी क्यों बार बार पलट रही है? पलटी कहाँ है? अभी तो बाजी शुरू हुई है इकबाल साहब। मैं जरा इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कि आपके दामाद और आपकी
पर्दादारी रखनी पड़ती है। पोशीदा बातों को पोशीदा रखना पड़ता है। पर्दादारी उनका वकील भी रख रहा है, पोशीदगी का उनको भी एहसास है, लेकिन फिर भी जबान तलवार की तरह चल रही है। वो किस कॉन्फिडेंस के साथ एक मुजरिम को डिफेंड कर रहा है, और आप एक बेगुनाह के हक में नहीं बोल सकते। एक बात याद रखें, मैं किसी भी सूरत ये केस हारना नहीं चाहता, समझा आपने? इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तुम बस अपने बयान पर डटे रहना। देखिए वकील साहब, मैंने सुना है झूठ के पाँव नहीं होते। उसके पांव बनाना, सर पैर जोड़ना, वो मेरा काम है। वो आपने सुना तो होगा ना कि झूठ को बार बार दोहराने से झूठ भी सच लगने लगता है। कभी कभी रेंगने वाला कीड़ा भी उस कछुए से जीत जाता है जिसने खरगोश को हराया होता है, अगर वो मुसलसल रेंगता रहे तो। मैं आपसे वकील होने की नहीं, अपने एक्सपीरियंस की भी फीस ले रहा हूँ सखावत साहब। सखावत भाई, वैसे मुझे भी वाकई लग रहा है कि सही कह रहा है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे केस के लिए तो मुझे उम्मीद है कि जीत जाएंगे। और हाँ, हमारा वकील भी तो कितना अच्छा है। मुझसे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। किसकी? बाकिर की। और किसकी? यार सखावत, तुम इतना मत सोचो। कैसे ना सोचूं? वो मोमिना से आंखें मिला, मुझसे आंखें मिला, इसी दिन का तो खौफ था मुझे। सखावत भाई, वो अब मुझसे आंखें मिलाए ना मिलाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। टू दी पॉइंट बात करूंगा और आप भी टू दी पॉइंट ही मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आपको यकीन है कि बाकर पर गोलियां चलाने वाला सखावत ही था? जी हाँ। कितने परसेंट यकीन? हमें 100% यकीन है। चले मैं ये मान लेता हूँ कि आपको 100% यकीन है, लेकिन ये वाकया तो रात को हुआ था, मध्यम रोशनी में। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकर पर गोलियां चलाने वाला सखावत जैसा ही हो। मेरा मतलब है कि लगभग सखावत जैसा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरे विटनेसेस को खाम खा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हम पत्थर के दौर में तो नहीं रहते वकील साहब। दिन रात का फर्क खत्म हो रहा है, तो फिर ये मध्यम रोशनी और नजरों का धोखे का सवाल कहाँ से आ गया? चले हम आपका ये दावा भी मान लें। अब हम आते हैं दूसरे सवालों की तरफ। ये बताइए कि जिस वक्त फायर हुआ उस वक्त वहाँ मुलजिम कितनी देर रुका? कुछ वक्त रुका था और फिर भाग गया। दौड़ते हुए गया था या आहिस्ता गया था? वॉक करते हुए गया था। ओह इंटरेस्टिंग, वॉक करते हुए गया था। तो बेग साहब, फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं ये बेतुका सवाल पूछकर? वही साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? बस योर ऑनर, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस मुझे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। वकील साहब, मुजरिम के हाथ में पिस्तौल हो तो आप जैसा सुपर हीरो ही उसे पकड़ सकता है, कम से कम आम आदमी तो अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। क्या मुलजिम ने बाकिर के पेट में सारी गोलियां उतार दी थी? दावे में तो यही लिखा हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी गई। तो आप किसी ने भी उसको पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, हालांकि गोलियां भी खत्म हो गई थी। योर ऑनर, इतनी भीड़ में कोई आकर गोलियां चलाकर भागता भी नहीं, बड़े आराम से चला जाता है। ये तो मुझे कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा लगता है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इस केस में फंसाया जा रहा है। आप लोग जाते। योर ऑनर, मैं बाकर को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आपका भी यही कहना है कि आप पर गोलियां सकाफत ने चलाई? आपने जवाब नहीं दिया बाकर साहब।
हाँ, इसी ने किया। क्यों? स्कूल के ज़माने में हमारी बनती नहीं थी, शायद इस वजह से। वाओ, बड़ी फिल्मी वजह बताइए आप। स्कूल के ज़माने की निचाकी का बदला बड़े होकर हीरो ने ले लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि इस नचाकी के अलावा आपकी ज़िंदगी में किसी से कोई दुश्मनी, लेन देन या किसी से झगड़ा वगैरह, किसी जायदाद, ज्वेलरी का? तो फिर आपने अपनी वाइफ से पूछा कि एन शादी के मौके पर किसी ने आप पर गोली क्यों चलाई? आपको मेरी बेटी पर कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। मेरी बेटी के मुतालिक जो कुछ भी कहें सोच समझ कर कहें। मेरे मोअज़्ज़ज़ वकील बातों को गलत रंग देकर लोगों की किरदार कुशी कर रहे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाएं आप लोग, सब बैठ जाएं। आज की अदालती कार्रवाई इतनी ही काफी है। अगली पेशी की तारीख अदालत बाद में देगी। हतमी फैसला होने तक यह अदालत सखावत को लॉकअप से जेल मुंतकिल करने का हुक्म देती है। अदालती कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कोई मुनासिब बात नहीं थी तुम्हारे पास अदालत में कहने के लिए? क्या बच्चों वाली बात कह दी कि बचपन में स्कूल में आपस में नहीं बनती थी? असल भाग्य तो नहीं बता सकता भाई। तो कोई रीजनेबल बात बता देते जिस पर सबको यकीन भी आता। हजारों बातें हो सकती थी, कोई इल्जाम लगा देते उस पर। प्लीज, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। डैड, अब रहने भी दें। क्यों रहने दें? इसे पता होना चाहिए कि हम अदालत तफरीक करने नहीं जाते, मुकदमा लड़ने जाते हैं। दिमाग साथ लेकर चलना होता है। ये तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल गायब था। मुखालिफ वकील के सवाल पूछने पर मोमिना और सखावत की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे उनसे इजाजत ले रहा हो। क्या जवाब दूं? इकबाल, हम अदालत में पहले ही जिरा सुन सुन के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। डैड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खासा इंसान नर्वस हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब इसकी वालदा का जिक्र हुआ तो किस तरह दो टोक अंदाज में इसने वकील से बात की थी, और जब वकील तुम्हारी किरदार कुशी कर रहा था ये खामोश खड़ा सुनता रहा, एक लफ्ज नहीं कहा इसने। क्या तुम इसकी इज्जत नहीं हो? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। जी क्या कह रही थी? बेटा, इकबाल जनरल बातें कर रहे हैं, इनका हरगिज ये मतलब नहीं था। मुझे इन जनरल बातों का भी जवाब चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। लगता है मुझे चलना चाहिए। वाकर, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहां जा रही हो लड़की? ये मेरे शौहर हैं पापा। तो इसे कहो अपना दिमाग दुरुस्त रखे। जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। इकबाल, अब आप चुप रहे, बिल्कुल। बेटा, डिजर्व नहीं, उनकी बातों को इग्नोर करो। ये भी बहुत स्ट्रेस में है। प्लीज। खुश आमदीद। बड़ी देर लगा दी, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था। आप मेरी राह क्यों देख रहे थे? अरे कमाल करती, भाई फिक्रमंद थे आपके लिए। हैं? ये जो जितनी दुकानें हैं और दुकानदार हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो अगर पूरे दिन में सबको नजरों से ना उतारूं तो चैन ही नहीं आता। सखावत भाई की अदालत में पेशी थी, वहां गई थी मैं। हाँ तो सिफारिश कर लेते। क्या सिफारिश करते हैं आप? भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लेते।
इतने गए गुजरे भी नहीं हैं। आखिर मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूं। मोमिना बेगम, वैसे अदालत ने क्या फैसला सुनाया? जेल भेज दिया अभी तो। मतलब सजा हो गई? पेशियां चलेंगी अभी उनकी। अच्छा तो बताओ भाई, बताओ, मैं जेल में फोन कर दूंगा। मेरे तो बड़े ताल्लुकात हैं जेल में भाई। जेल में घर जैसा माहौल मिलेगा आपके सखावत भाई को। एक मिनट। हेलो, आप भाई सादिक साहब? हाँ, सादिक साहब, आप चलो बेटा, अब तुम लोग रेस्ट करो, बहुत थक गए होगे। क्या थक गए होंगे? एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ कर गया था, एयर कंडीशन गाड़ी में ही बैठ कर आया है। पूछना है तो उन लोगों से पूछो जो बरसों अदालतों के चक्कर लगाते हुए सड़क की धूल चाटते हैं। हम इतना पैसा खर्च करके इसका मुकदमा लड़ रहे हैं और इसके सर पर कोई जूं नहीं रेंग रही। बेटा, इनकी बातों को माइंड मत करना। जब गुस्से में होते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। शाम तक रेस्ट करेंगे, गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब उससे कोई मुशक्कत का काम लेगा नहीं। सोता रहे आराम से, कौन पूछ रहा? भाई जेल होगी दूसरों के लिए, उसके लिए तो समझो कि सोने का पिंजरा है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ममनुआ गैर ममनुआ चीजें भी अगर उसे भिजवानी है तो हुक्म कीजिए। बहुत दोस्त हैं जो ये काम करते हैं। मेरा मकसद कोई हथियार वथियार नहीं है, मैं खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं। ओहो, कितनी बार कहा है कि ये जो तराजू होता है ये सामने रखा जाता है। ये क्या हरकत की आपने? क्यों, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप दिन ब दिन अपनी हदें पार कर रहे हैं शरीफ भाई। शरीफ भाई मैं दूसरों के लिए हूं, तुम्हारे लिए तो शरीफ। अब आप आपसे तुम पे भी आ गए। ये बेतकल्लुफी मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है, बता रही हूं मैं आपको। देखो, मेरा इरादा कोई गलत नहीं है, मैं तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। आप निकल जाए मेरी दुकान से अभी इसी वक्त, प्लीज। सारे जमाने में बदनाम हो गया हूं कि मैं तुम पर फिदा हूं, तुम्हारी मदद करता हूं। अरे तुम्हारी खातिर ना जाने कितनी दुश्मनियां मोल ले ली हैं, और एक तुम हो कि घास ही नहीं डालती। मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, इसके बाद मैं आपसे आराम से पेश नहीं आऊंगी। आप मेरी दुकान से निकल जाए अभी इसी वक्त, प्लीज। हम तो तुम्हें मोमिना मैडम से मोमिना बेगम का लक़ब देने वाले हैं, और तुम हो कि हमें भाई भाई। अच्छा नहीं किया ये तुमने, अच्छा नहीं किया। आप प्लीज इस वक्त मेरी दुकान से चले जाएं, प्लीज। अरे शरीफ भाई, क्या हुआ है? अरे मुझे क्यों मार रहे हैं शरीफ भाई?
काम तू अपना खुद नहीं करता हडहराम, हैं? दूसरों के मामला में तू टांग अड़ाता। जब तू बहुत छोटा था तो तेरा बाप मेरे पास लाया था और कहा था शरीफ भाई इसके ऊपर दस्ते शफकत रखना। अरे दस्ते शफकत तो क्या, मैंने पूरी शफकत रखी तुझ पर, तुझे तने से तनावर दरख्त बनाया और आज तू मुझे भरम दिखा रहा है, भरम दिखा रहा है मुझे। भाई कहाँ भरम दिखा रहा हूँ? जा जाके काम कर जो तुझसे कहा था कि कहाँ कहाँ तोले तूने चावल, बता मुझे कहाँ तोले तूने शक्कर। जा, बातें करता है यार, मजाक उड़ाता है मेरा। क्या हाल है और क्यों हाल है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हमें फौरन निकलना है। नहीं बल्कि सारा प्लान आप करके मुझे बता दें, ठीक है? मैं आपका वेट कर रही हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए? हम क्यों जा रहे हैं? हनीमून के लिए बाकर। अभी तुम्हारे सामने ही तो ट्रैवल एजेंट से बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता है मुनासिब वक्त है। और मुझे नहीं लगता कि इससे मुनासिब वक्त आएगा कभी। मैंने डॉक्टर से भी बात की, वो कह रहे हैं कि अब तुम कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हो। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। यहाँ रहकर तुम ज़हनी तौर पे कभी तैयार नहीं हो सकते। अगर हमें चेंज चाहिए, और पेशी की तुम फिक्र मत करो, जब भी पेशी होगी हम फौरन वापस आ जाएंगे। मैं डैड से बात करती हूँ। यहाँ पर हम बहुत स्ट्रेस में हैं। वी नीड अ ब्रेक। मिशेल, हमें ब्रेक नहीं, फ्रीडम चाहिए। मतलब? बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हम दोनों को आजाद करेंगे। आप बहुत गलत हैंडल कर रहे हैं। अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे किसको किस तरह हैंडल करना है। इकबाल, वो दामाद है, कोई सर्वेंट नहीं है। वो जितना बर्दाश्त कर रहा है ना, बहुत है। और मैं जो इतना बर्दाश्त कर रहा हूं उसका क्या? आप बेटी के बाप हैं। मैं ये थोड़ी ही कह रही हूँ कि आप दामाद के सामने झुक जाएं, लेकिन कम से कम उसको जूते की नोक पे तो ना रखें, ताकि वो मेरी बेटी को जूते की नोक पे रखे। मिशेल को जज्बात में कोई नामुनासिब लफ्ज मत कहना प्लीज। मिशेल को क्या? मैं मिशेल को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अब वो मजीद यहाँ नहीं रहेगी। दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मजीद यहाँ रहा तो खराब हो सकता है। मतलब ये है कि आप हर मामले में डिक्टेट करते हैं। हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है। इंसान है, कोई कठपुतलियां नहीं है हम। बेटा रिलैक्स, हम बैठ के भी ये बात कर सकते हैं। अलमास, लग रहा है कि ये अपनी औकात भूल रहा है। आप भी तो इस बेऔकात से रिश्ते को छोड़कर अपनी औकात से कैसे गिर गए? अपनी जबान को लगाम दो। ये क्या हो रहा है डैड? क्या तुम भी इसके साथ जाना चाह रही हो? कहाँ जाना चाह रहे हो? क्या मुझे मिशेल से पूछने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि बीवी है तुम्हारी। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप कहना चाह रहे हो कि वो शौहर है तुम्हारा। कोई मुझे भी बताएगा कि कहाँ जाने की बात हो रही है? मिशेल का घर ये नहीं। मिशेल का घर वो है जहां इसे होना चाहिए था। और मुझे पता है, ना सिर्फ पता है बल्कि यकीन भी।
मिशेल मेरे साथ जाएगी। और मैं आपसे पूछने नहीं आया, आपको इत्तला देने आया, ताकि बाद में आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मिशेल अंकल जा रहे हैं। असगर, अब 5 किलो चावल तोल दे शहजादे, और शक्कर भी तोल 5 किलो। हाँ, अलग अलग रख। सुबह से कह जा रहा हूँ यार। क्या ला शरीफ भाई? हाँ शाबाश, 5 किलो चावल का। क्या लेने आ गए? अबे लेने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ कि वो थप्पड़ की आवाज बहुत दूर तक गई है। अब थप्पड़ मैं इसके मारता रहता हूँ, इसलिए होती है बच्चे की भाई। अबे ये तो बचपन से थप्पड़ खा रहा है, थप्पड़ खा खा के थप्पड़ों का आदी हो गया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ थप्पड़ प्रूफ हो गया है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो तुम थप्पड़ खा कर आए हो अभी। मैंने देखा, मैंने रोड पे से देखा। मैंने ही नहीं बल्कि गुजरने वाले बहुत से लोगों ने देखा। अब ये मुझे याद नहीं कितने थे। अबे अगर थप्पड़ खाना ही था तो जरा साइड पे होके खा लेते। साइड पे ही खाया था। अब बड़े घाटे का सौदा किया है शरीफ भाई, बहुत घाटे का। क्या चाहते हो तुम? अच्छा, अब भी हमसे पूछ रहे हो कि हमारी चाहत क्या है? भाई वाह। देखो अशफाक मियां, पहले तो मेरा हाथ था उसके पीछे, अब मैं उसको इस मार्केट से जलील करके कैसे निकलवाता हूँ, ये देखना तुम। अच्छा हाँ, चलो देख लेंगे। तोल दिया या नहीं तोला तूने यार? तोल दिया। मैं इधर जलील हो रहा हूँ यार। मोमिना, हेलो, तुम आए नहीं अब तक? आज तुम आ जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं, मैं क्यों आ जाऊँ? मुझे सिर्फ तुम्हारे 15 या 20 मिनट चाहिए। आज तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ मैं ज़ीशान, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। दुकानदारी के साथ साथ रिश्तेदारी भी तो इम्पोर्टेंट होती है। मेरा मतलब है थोड़ा सा वक्त दोस्तों के लिए भी तो निकालना ज़रूरी है। एक सेकंड ज़रा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम इधर आ जाओ, बातें भी हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा साथ में। मुझे लगा हम वाकई दोस्त, मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत थी, सोचा इंसिस्ट कर ली। एनीवे, तो अपना काम जारी रखो। सोच कौन? कौन है? तो तुम्हें लगा था कि हम दोस्त हैं? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तुम्हें किसने कहा था खुद से अंदाजे लगाने के लिए? मैं समझा शायद। फिर समझे तुम कुछ? आई एम सॉरी, सारी क्लास यहीं पे लोगी, अंदर आ जाओ। मोमिना, तुम आ नहीं रही हो? मोमिना, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, मैं बस तुम्हारा फ्लैट देख रही थी। बहुत अच्छी सजावट की हुई है तुमने। हाँ, वो सजावट मेरे लिए नहीं है ना, वो दूसरों के लिए। बाकी घर नहीं दिखाओगे? हाँ, आ जाओ। आ जाओ।
ये प्लीज बैठो प्लीज। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे टू मी। तुम्हारा बर्थडे है आज? हाँ, इसीलिए तो बिजी लोगों को जहमत दी, सोचा किसी अपने को अपने बर्थडे पे बुलाऊं। तुम्हारे अलावा और कोई अपना नहीं लगा। बैठो ना प्लीज। वैसे ये सारी सेटिंग तुम खुद तो नहीं कर सकते? मैंने खुद ही किया है। बचपन से अपने सारे काम खुद ही करता हूँ मैं। नाबीना हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी गुजारी मैंने भी। वो तो है। ये कैंडल्स लगा लो ना मैं एक दफा, फिर बर्थडे का केक काटते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं अगर इसको सेट कर लूँ, मैंने तुम्हें कुछ सुनाना। चलो जी, अब वायलिन भी सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे अलावा किसी और को भी इनवाइट किया तुमने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको, फिर मैं देख कर आती हूँ। ये जिशान का फ्लैट नहीं है? जिशान का ही फ्लैट है ये। आप कौन? कौन है? ओह, I got him. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zishan. Happy birthday to you. आपने यहाँ पे आने की जरूरत कैसे की? जिशान, मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं भूली। मैंने तो आपको कभी याद नहीं रखा। नफरतों को इतनी मुद्दत तक नहीं पालते। ये नफरत पाली हुई नहीं है, ये आपने हमारी जिंदगी में आके पैदा की थी और आपके जाने से भी खत्म नहीं होगी। इस तरह तो मैं वक्त से पहले खत्म हो जाऊंगी। बंद करें अपना मेलोड्रामा, पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। क्या हो गया जिशान? कौन है ये? इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो इनसे? मोमिना, तुम प्लीज बीच में नहीं बोलोगी। और आप प्लीज जाए यहाँ से, प्लीज। जिशान, मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, वो तो करने दो। मैं अपने हवाले से आपको कुछ भी सेलिब्रेट करने नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज चली जाए। 10-15 मिनट भी नहीं? 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं होती आप। अच्छा, ये बर्थडे के फूल रख लो, मैं जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खुदा के लिए चली जाए यहाँ से, खुदा के लिए। मोमिना, से कहो चली जाए।